नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। SC/ST वर्ग को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने मध्य प्रदेश पुलिस को 1,02,810 नए विवेचकों को ऑनरी प्रमोशन देने की सिफारिश की है। गृह विभाग से की गई सिफारिश में कहा गया है कि न्यायालय आदेश के अधीन रहते हुए इन पुलिसकर्मियों को पदोन्नत मान लिया जाए, ताकि इन सभी से संबंधित पदों के अनुसार लंबित मामलों में विवेचना करवाई जा सके। इससे लंबित मामलों के निराकरण का भी लाभ मिलेगा। बीते 2 साल में मध्य प्रदेश पुलिस के करीब 2000 पुलिसकर्मी बगैर प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। N95 मास्क, PPE किट, ग्लव्स का व्यापार भारत में बैठकर एक से दूसरे देश में किए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि भारत में बैठकर अन्य देशों में व्यापार क्यों नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन यह नीतिगत मामला बताते हुए हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता अक्षय N पटेल ने अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा के जरिए इस आदेश को चुनौती दी है। मौसम में आए बदलाव से मंगलवार को ग्वालियर में प्रदेश का सबसे ठंडा दिन रहा। शहर में सीजन का पहला घना कोहरा भी छाया रहा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा, जो प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों से कम है। इससे पहले 13 नवंबर 2009 को यानी 11 साल पहले दिन का तापमान 19 डिग्री रहा था। इसके चलते बाहरी क्षेत्र में सुबह 7 से 9 बजे तक दृश्यता 50 मीटर तक और बाकी समय 1 से 2 किलोमीटर तक रही। सड़कों पर इसका असर दिखा। पिछले साल घने कोहरे की शुरुआत 7 दिसंबर से हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गेस्ट फैकल्टी के आवेदक को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। खंडवा के सुनील कुमार शर्मा की याचिका में कहा गया है कि उसने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया। उनके अधिवक्ता संदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता को चालू शैक्षणिक सत्र में किसी भी कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा के लिए 10वीं 12वीं के सिलेबस में कटौती कर दी है। यह करीब 30% की गई है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूनिट को कम किया गया है। मुख्य रूप से 9वीं 11वीं में पढ़ चुके पाठ्यक्रम को 10वीं 12वीं में हटाया गया है। कटौती किए गए सिलेबस को वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। यह कटौती इसी सत्र के लिए रहेगी। इस संबंध में रिटायर्ड प्राचार्य सुनीता सक्सेना ने बताया कि अभी सिलेबस से ज्यादा जरूरी बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखना है। नियमित स्कूल नहीं लगने के कारण बच्चे पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में हैं। वर्तमान में वही सिलेबस कम किया गया है जो पिछले पढ़ चुके हैं। यह आने वाले समय में पढ़ना होगा। इससे बच्चों पर परीक्षा को लेकर बोझ कम होगा। अभी के हालात में बच्चों के लिए यह जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंदौर को दुनिया के स्मार्ट शहरों के लीडर के तौर पर चुना है, जो भविष्य में दुनिया के शहरों को दिशा दिखाएगा। फोरम ने ऐसे 36 शहरों की सूची बनाई है, जिसमें इंदौर के अलावा देश से बेंगलुरु, फरीदाबाद और हैदराबाद भी शामिल है। इन शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में अग्रणी भूमिका निभाने और रोड मैप बनाने के लिए चुना गया है। WEF ने बताया कि सूची में भारत के 4 शहरों के अलावा लंदन, मॉस्को, टोरंटो, ब्रासिलिया, दुबई, मेलबर्न शामिल है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रहते हुए रेत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने वाले कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कंप्यूटर बाबा को एरोड्रम पुलिस ने मंगलवार को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से बाबा को 28 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सरकारी वकील का कहना था कि बाबा पर चल रहे सभी प्रकरणों में अभी जांच चल रही है। ऐसे में उन्हें जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 3 दिन बाद फिर तेज ठंड का दौर शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई बर्फबारी का असर 20 नवंबर से पड़ने के आसार हैं। इसके कारण भोपाल सहित मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल इलाकों के शहरों व कस्बों में रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है।
दलालों पर छापे के बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की कार्यशैली को देखने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह मंगलवार को अचानक तहसील कार्यालय और लोक सेवा गारंटी कार्यालय पहुंचे। लोक सेवा गारंटी केंद्र पर अंकित नाम का युवक मिला जो वहां आउटसोर्स कर्मचारी था, लेकिन वह आमजन के काम कराने के लिए दलालों से संपर्क कराता था। इसकी शिकायत कलेक्टर को मिली थी। इसकी मौके पर जांच के बाद उस पर प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बुधवार को एसडीएम कोर्ट में पेश कर कार्रवाई की जाएगी। उड़ीसा से ट्रक में लोड कर मेहट ले जाई जा रही गांजा की बड़ी खेप बरीला टोल नाका के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम द्वारा पकड़ी गई है। बरामद किया गया गांजा का वजन 878 किलो बताया जा रहा है। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए ट्रक में सवार भोजपुर बिहार के 3 तस्करों को पकड़ा गया है। गांजा जब्ती की कार्रवाई कर ट्रक व बरामद किया गया गांजा और आरोपियों को बरीला पुलिस के हवाले किया गया है। नवंबर में कोरोना मरीज मिलने की रफ्तार बढ़ गई है। 17 दिन में हर रोज औसतन 189 मरीज मिल रहे हैं। ऐसे समय में नगर निगम द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों पर ढिलाई बढ़ती जा रही है। जुलाई में हर रोज मास्क नहीं लगाने वाले औसतन 157 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही थी। तब महीने भर में 4712 के चालान बनाए जा रहे थे। अब आलम यह है कि नवंबर के 17 दिनों में बिना मास्क वाले महज 391 लोगों के खिलाफ ही चालानी कार्रवाई की गई है। यानी नवंबर में एक दिन में औसतन 23 लोगों के ही चालान बनाए जा रहे हैं। नगर निगम की ढिलाई का असर यह हुआ कि अब लोगों ने मास्क से दूरी बनाना शुरू कर दी है। इवेंट का झांसा देकर नागपुर की तलाकशुदा महिला को अगवा कर भोपाल में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। भोपाल लाकर महिला की जबरन शादी करवाई गई है। आरोप महिला की सहेली और उसके दोस्त पर है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब महिला ने दोनों से बचते हुए अपनी मां को कॉल कर वाकया बताया। मां की शिकायत पर नागपुर की इमामबाड़ा पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन साल 2020 के अंत तक यानी दिसंबर में विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं वाला स्टेशन बन जाएगा। यह दावा रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर स्टेशन का एनिमेटेड वीडियो साझा कर किया है, जबकि सच्चाई यह है कि हबीबगंज स्टेशन को पूरा करने में अभी भी 4 महीने लगेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर अबू आसिफ ने कहा कि हबीबगंज स्टेशन मार्च से पहले पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेशन कंप्लीट होने की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। स्टेशन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है, फिनिशिंग बाकी है। उन्होंने रेलवे के ट्वीट के बारे में जानकारी होने से भी इनकार किया। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक सुधार और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भोपाल जहांगीराबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट को संचालनालय बनाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में मंगलवार को पीटीआरआई में यह बात कही। हालांकि 7 साल पहले भी इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान डीजीपी विवेक जौहरी, एडीजी डीसी सागर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके साथ ही मुरैना में एक और इसी तरह का ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा। संचालनालय बनने के बाद यह सीधे निर्देश दे सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।